नमस्कार दोस्तों प्रकृति ने जो भी दिया है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन दोस्तों जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती है हमारे लिए। दोस्तों प्रकृति वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता और ये खजाना हमारे लिए बेहद ही अनमोल है। हम लोगों को इसका संरक्षण करना चाहिए। दोस्तों बारिश का मौसम शुरू होते ही जगह जगह नए नए वनस्पतियाँ अपने आप ही लगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए सजनी बूटी से कम नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों कई पौधे को हम जाने अनजाने में बेकार बेमतलब जंगली घास फूस समझकर उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पौधे के बारे में बताऊँगा जो हमारे लिए अनमोल रत्न यानी बेहद ही कीमती होता है, जो कि हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, जिन्हें हीरे मोती के समान बहुत ही कीमती माना जाता है, जो कि औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। दोस्तों तो बात करते हैं एक ऐसे ही पौधे के बारे में जिन्हें हम सभी छोटा धतूरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे अलग अलग जगह यानी हर एक गांव शहर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई जगह इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं और गाँव में इसे खाखड़ा कहते हैं, कहीं इसे शंखा होली और कहीं कांथू तो कहीं कांटा गोली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों स्क्रीन पर देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि आखिर यह किस चीज़ का पौधा है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी को इसके अद्भुत फायदे के बारे में सही जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पौधे के अद्भुत फायदे के बारे में तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों छोटा धतूरा यानी कॉक लवर ज़्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। दोस्तों गांव में अक्सर सभी बच्चे इसी कॉक लवर यानी खाखड़ा से एक दूसरे को मारकर या बालों और कपड़ों में चिपकाकर खुशी से खेलते रहते हैं। दोस्तों आप सभी भी इसे देखकर बचपन से जवान हुए हैं। दोस्तों आज मैं इसके पत्तियों के साथ साथ इसके बीज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो अमृत तुल्य यानी महाशक्तिशाली है। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं इसका प्रयोग कब और कैसे करें। इसे इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा सा जहरीला भी होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसे गलत इस्तेमाल से आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों छोटा धतूरा कई तरह की स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, जैसे कि एक्जिमा, खुजली, स्किन प्रॉब्लम। यह समस्या स्किन को बहुत ही इरिटेट कर देती है। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो छोटा धतूरा का पेस्ट लगाने से आपको बहुत राहत मिलेगा। दोस्तों इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको छोटा धतूरा के कुछ पत्तियों को सबसे पहले धो लेना है और उसके बाद इस पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को अपने स्किन पर जहां खुजली एक्जिमा आदि की समस्या है वहां लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों इसके बाद आप साफ पानी से धो लीजिए। देखिएगा दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका स्किन कहीं कट फट गया है या चोट वाले जख्म है तो आप छोटा धतूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप इसके ताज़े पत्तियों को लेकर अच्छे से धो लीजिए, फिर इसे पीसकर पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनने के बाद दोस्तों कोई साफ सूती कपड़ा में डालकर इसका रस निकाल लीजिए और फिर आप इस रस को कॉटन की सहायता से अपने जख्म पर लगा लीजिए। दोस्तों छोटा धतूरा के अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है और उपचार प्रक्रिया में मदद करती है, जिससे जख्म जल्दी ठीक होने लगता है और इन्फेक्शन होने का डर भी खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या मांसपेशियों में दर्द है या दोस्तों घुटनों में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या फिर किसी और जोड़ों में दर्द रहता है या सूजन से आप परेशान हैं तो आप छोटा धतूरा का प्रयोग कीजिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके लिए आप इसके पत्तियों को और बीज दोनों का प्रयोग कीजिए। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आप इसके पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए, फिर इसे पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों आपको इसका सूखा हुआ पीस लेना है, फिर इसे पीसकर पाउडर बना लेना है। अब दोस्तों इस पाउडर को पत्तियों के पेस्ट के साथ मिला लीजिए और इसमें तेल या पानी मिला लीजिए ताकि इसका पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। अब दोस्तों आपको इस पेस्ट को अपने जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द या फिर मसल्स पर लगाइए। इससे आपको दर्द से राहत मिलेगा। दोस्तों छोटा धतूरा का यह पेस्ट खासकर उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें अर्थराइटिस है, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप रेगुलर यूज कीजिए, आपको बेहद फायदा होगा। दोस्तों आप बात करते हैं सर दर्द या माइग्रेन के बारे में। दोस्तों अगर आप सर दर्द या माइग्रेन से ग्रसित हैं तो आप छोटा धतूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सर दर्द और माइग्रेन में काफ़ी आराम देता है। छोटा धतूरा को इस्तेमाल करने के लिए आप इसके पत्तियों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले पत्तियों को अच्छे से धो लें और इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट तैयार होने के बाद आप इसे अपने माथे और कनपट्टी के ऊपर लगा लीजिए। दोस्तों यह एक आयुर्वेदिक यानी पारंपरिक उपचार है। इसके ठंडक से आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा और यह आपके हेडेक या माइग्रेन के सिम्टम को कम करे। तो अगर आप सफ़ेद बाल या बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आप छोटा धतूरा का प्रयोग कीजिए। इसे प्रयोग करने के लिए आप
इसका तेल बना लीजिए। दोस्तों इसका तेल बनाने के लिए आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नारियल का हो या सरसों का तेल हो, सबसे पहले आप छोटा धतूरा के कुछ पत्तियों को ले लीजिए और फिर इसे तेल में डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर इसे पकाइए और ठंडा होने के बाद इसे छान लीजिए। अब दोस्तों इसे तेल को आप रोज़ अपने सिर पर बालों में हल्के हाथों से मालिश करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपको सफ़ेद बाल या बाल झड़ने की समस्या नहीं होगी और आपके बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये प्लांट तो साल भर उगता ही नहीं, यह तो सीजनल प्लांट है, ऐसे में हम इनके ताज़ी पत्ती कहाँ से लाएं, तो दोस्तों इसका भी एक उपाय है कि आप इसके बीज और पत्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटा धतूरा के बीज और पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लीजिए और इसे एक जार में स्टोर कर लीजिए। इससे आप साल भर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इसका यूज करना हो तो आप इस पाउडर को थोड़ा सा पानी में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए या फिर आप इस पाउडर को तेल में मिलाकर भी पेस्ट बना सकते हैं और पेस्ट तैयार करने के बाद आप इस पेस्ट को अपने इफेक्टिव एरियाज पर लगा लीजिए। दोस्तों आप बात करते हैं छोटा धतूरा इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार जितना फायदेमंद होता है उतना ही समझदारी और सावधानी के साथ यूज करना चाहिए। दोस्तों छोटा धतूरा में बहुत ही पावरफुल औषधीय गुण होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ विषैले गुण भी होता है जो कि इसे डायरेक्ट खाने पर हमारे शरीर में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी इसका डायरेक्ट सेवन ना करें और इसका उपचार करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों जब भी आप छोटा धतूरा का प्रयोग करें तो पहले इसका जाँच जरूर कर लें ताकि प्रयोग करने के बाद आपको कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। इसे जाँच करने के लिए जब भी आप पेस्ट या अर्क तैयार करते हैं तो इसमें से थोड़ा सा लेकर के अपने हथेली के ऊपर थोड़ा सा लगा लें। अब इस पेस्ट को कुछ देर लगा रहने दीजिए और इसके बाद उसे साफ कर लीजिए। फिर 24 घंटे तक इंतज़ार कीजिए कि कहीं आपको खुजली या सूजन या लाली तो नहीं हो रही। अगर आपको स्किन पर इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल ना करें और जब भी इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि आपके आँख और मुँह से दूर रहे, यानी आँख और मुँह में ना जाए। दोस्तों अगर आपके पहले से कोई पुरानी बीमारी है या आपकी कोई दवाई चल रही है या कोई क्रीम आप लगाते हैं तो इसे प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर वो आपको सलाह देते हैं तब जाके आप प्रयोग करें, वरना आप प्रयोग मत कीजिए।